हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था इसमें वो टॉपिक का नाम था आपका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक आज हम कवर करेंगे। पर डे हम 20 क्वेश्चन करते हैं, तो आज के लेक्चर में हम 21 से 40 तक क्वेश्चन करेंगे और जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप शिक्षा युग से। तो प्ले स्टोर पे जाओ, शिक्षा युग डाउनलोड करो और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है आज का, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12। एक बात मैं बता देता हूं, पहली बात तो ये कि एलसीएम जो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से भाग जाता है। ठीक है, भाग का मतलब ये भाग जाएगा। ठीक है, भाग जाएगा। दूसरी बात ये है क्या कि पहली संख्या और कोई दूसरी संख्या, कोई दो संख्या होती है, उनका गुणनफल हमेशा एलसीएम के गुणनफल और एचसीएफ के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। दूसरी बात ये, यहां से देखते हैं कि क्या है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एचसीएफ 12 है तो इनमें से संख्याओं का एचसीएफ 12 होने के बावजूद एलसीएम कौन सी संख्या यहां दिए गए ऑप्शन में से नहीं होगी। तो मैंने बताया 12 से भाग जाती है, अगर ये 12 से भाग करते हैं तो चली जाती है, इसको 12 से भाग करते हैं तो चला जाता है, इसको भी 12 से भाग करते हैं तो ये नहीं जाता, ये चला जाता है, ये भी चला जाता है, ये भाग नहीं जाता। फिर इसको 12 से भाग करते हैं तो ये भी चला जाता है, तो नहीं जाता, ये नहीं वाला ये है। तो कौन सी संख्या है जो नहीं जाती? आपका आंसर आ जाएगा 90। 90 ऐसी संख्या है जो 12 से भाग नहीं जाएगी। इसी प्रकार से कुछ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी क्वेश्चन है आपके सारे सीरियल वगैरह सब मिल जाएंगे। उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अनुपात क्या होगा जिनका एलसीएम 48 और गुणनफल दो संख्याओं का। यानी कि मैं अगर ऐसे लिख दूं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, तो यहाँ एलसीएम कितना है? 48 है और पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 384 है। हमें क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो जो 48 यहाँ एलसीएम था ये यहाँ से कैंसिल होके इधर चला जाएगा इसके डिवाइड में, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दोगे और वहां चला जाएगा। 8 8 64, हाँ 8 से कट जाएगा, फिर 8 से कट जाएगा। अब इसने पूछ रखा था एचसीएफ इंटू एचसीएफ रेशियो एलसीएम क्या होगा? 8 और 48। अगर इसको आप फिर शॉर्ट करते हो तो 8 एक कम 8, 8 से 48, आपका आंसर आ जाएगा 1:6। ठीक है, 1:6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याएं हैं जो 6:5 के अनुपात में दे रखी है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 6:5 इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ इज 3। तो यहाँ जो संख्या है ना 6:5, तो यहाँ पे मैं अगर एलसीएम लेता हूँ, लेट एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ अगर मैं लेता हूँ तो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जो इनको भाग करेगा वो मेरी नजर में तो 1 आया है। क्या है? 1। लेकिन ये बोलता है 1 नहीं है 3 है, और मेरी नजर में अगर मैं एलसीएम निकालूं यहां से, एलसीएम अगर मैं यहां से निकालूं 6 और 5 का 30 हो जाएगा। और 30 का एलसीएम कितना? अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी, यानी इसकी 3 गुना है। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 90। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। क्लियर है? आपका ऑप्शन बी राइट है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलें। दो संख्याओं का अनुपात है 5:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 5:4, 5:4 है और उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? आप कहोगे बड़े से बड़ी संख्या दोनों को जो भाग करे
वो 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो दे रखी है वो वैल्यू 4 है। और तो फिर आपका एलसीएम क्या होगा यहाँ पे, 5 और 4 का, 4 5 20, तो 20 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 की अगर 4 है तो 20 की कितनी होगी, 80 हो जाएगी, 80, 80। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ। क्या चाहिए, एचसीएफ क्या है यहाँ पे, 1026, 2268 और 2430 का एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ निकालने के दो तरीके हो सकते हैं आपके, ठीक है, दो तरीके आपके हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। दो तो, एक तो आपका गुणनखंड विधि से, एक आपका भाग विधि से, और तीसरा आपका डिफरेंस विधि से। डिफरेंस निकाल के भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2430 में से अगर मैं 2268 अगर मैं घटा देता हूँ तो मेरे पास बचते हैं यहाँ पे 2, यहाँ हो गए 12, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बच गया आपके 3, 3 में से 2 गए 1, 162। ठीक है, दूसरी कंडीशन में मैं 2430 में से घटा देता हूँ 10 26, 1026, तो यहाँ बचेंगे 4 और यहाँ बचेंगे 2, 2 में से 2 गए 0, यहाँ 4, 1404 बचेंगे, है ना, इतने बचेंगे। 10 26, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बच गए आपके 2, 3, 2 में से 2 गए 0, 4 का 4 और 1400। तीसरी जो संख्या बचती है मैं यहाँ लिख देता हूँ 2268 में से 10 26 अगर घटा देते हैं तो यहाँ बचते हैं 2, 6 में से 2 गए 4, 2 1, 1242। यानी कि कहीं ना कहीं इनमें सभी में छोटी संख्या जो आती है ना, इस संख्या में से, इसमें से, इसमें से सबसे छोटी संख्या कितनी आती है, 162 आती है। क्या 162 किसी से संख्या से भाग जाती है क्या, यहाँ देखते हैं 108 से तो भाग नहीं जाती है, तो मन से जाती है क्या, 4 तिये 12, 1 5 तिये 15, यानी कि ये इससे भाग जाती है, तो 54 आपका आंसर चला जाएगा। क्या फिर ये 9 81 से भाग जाती है, ये 81 9 से जाता है, क्या संख्या भाग जाती है, 6 2 8 1 9 भाग चली जाती है, हाँ सभी का डिफरेंस तो 9 है, आ जाती है भाई। लेकिन क्या ये भाग जाती है 81 से, अगर हम भाग करेंगे तो 4 2 6 2 8 1 9, ये 54 आपका है, 54 इसको भाग कर देता है। 54 को अगर मैं मल्टीपल करता हूँ 3 से, ठीक है, अगर 54 का मल्टीपल यहाँ भी करेंगे ना हम, 4 चौके 16, 14 से 4 चौके 16 और 4 पंजे, ये 4 से भी चला जाएगा, ठीक है, तो आपका यहां से तो आंसर ये आ जाएगा। अब दूसरा तरीका और भी आप देख सकते हो, इसके अलावा आप सेकंड रूल भी देख सकते हो, कैसे कि आप भाग कर सकते हो। जैसे कि मैं लिख देता हूं 2268 को मैं भाग कर दूं कितने से, 10 26 से, ठीक है, कितने से, 10 26 से अगर मैं भाग कर देता हूँ 1026 से, तो यहाँ 2 पे भाग चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 20 52, ठीक है, 26 दूनी 52, और यहाँ बचेगा आपका 8 में से 2 गया 6, 6 में से 5 गया 1 और 216, यहाँ मैं रख देता हूँ 1026, ठीक है, कम से कम जाएगा 4 पे, 4 छके 16 चौके 64, ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ से मेरे पास कितना बचेगा, 4 में से 2, 4 6 में से 2, 6 में से 4 गए 2, और यहाँ कितने, फिर बच के 12 में से 6 गए 6 और 162, 162 और ये 216, एक पे ही जाएगा 162, यहाँ बच गए कितने 4 और यहाँ बच गए कितने 5 और 162 फिर चला जाएगा कितने पे 3 पे 162, तो यहाँ से आ गया मेरे पास क्या 54, तो यहाँ से 54 आ गया, क्या आ गया 54। इस 54 को अब इस 54 से भाग करेंगे किसको, एक संख्या और बच जाती है, कितना है 24 30, ठीक है, 24 30 से भाग करेंगे तो ये कम से कम कितने पे जाएगा, 54 5 4 पे तो जाएगा ही जाएगा, 4 चौके 16, 1 4 5 20, 20 21, 216, यहाँ से बचेंगे आपके 4 3 7, यहाँ से आपके 3 में से 270 और 54 5 270, ठीक है, तो यहाँ से फिर आपका आंसर क्या आ गया सर, यही 54 मेरा आंसर आ गया है, ठीक है, तो आपका आंसर इस तरीके से भी 54 आ जाएगा। अब कहोगे सर कोई तीसरा तरीका भी है क्या,
भाई अपने पास तो काफी टाइम है, हम आपका टाइम पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा तरीका है गुणनखंड से, जैसे कि आप यहां से बांटेंगे 10-26 को, यहां से बांटेंगे 10-26 को, यहां से बांटेंगे किसको 22-68 को, ठीक है, यहां से बांटेंगे 24-30 को, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ऐसे निकाल सकते हो, वैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। तो मैंने क्या लिखा कि ये तो आपका फर्स्ट तरीका है, पहला तरीका, दूसरा तरीका, ठीक है, और ये आपका तीसरा तरीका था। तीनों तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 3 तरीके हैं आपके क्वेश्चन सोल्व करने के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच इज वेन डबल विल बी द कंप्लीटली डिविजिबल बाय 15, 18, 25 एंड 32। कि क्या है वह छोटे से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दो गुना करने पर वह 15 से 18 से और 25 से 32 से भाग चली जाए, ठीक है। वही संख्या है जो इनका एलसीएम है, उस एलसीएम को दो गुना करने पर, ठीक है, एलसीएम को अगर दो गुना कर दें तो वो किस, कोई संख्या है वो छोटे से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दो गुना करने पर इनसे भाग चली जाए, यानी कि आपको चाहिए एलसीएम, ठीक है। तो 15, 18, 25 और 32। अगर मैं 36 का एलसीएम देखता हूं, 1 मिनट के लिए 36, तो ये कितने हैं 15, 5 और 3 से भाग जाती है, हाँ ये हो सकता आपका, ये 5 से भाग जाती है पर 3 से भाग नहीं जाती, आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अब एक बात बताओ, एलसीएम निकालना है तो यहां से कोई ना कोई इसका दो गुना करें या फिर 7200 का दो गुना करें। एलसीएम का जो आपका आंसर आएगा एलसीएम का आधा होना चाहिए, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दो गुना करने पर वो इनसे पूर्णतः भाग जाए, यानी कि जो आपका एलसीएम आएगा उसका आपको डिवाइड करना है 2 से, यानी कि आप क्या करोगे एलसीएम बाय 2 करोगे और उसके बाद आप सॉल्यूशन करोगे। अब 18 दूनी 36 होते हैं, 25 के पहाड़े में ये 25 से कट जाता है कि 5 25 और क्या ये 32 से कट जाता है, ये सब आपको चेक करके देखना पड़ेगा। अब पता नहीं जो संख्या 7200 से जाएगी ना वो 3600 से तो जाएगी, अब ऑप्शन बचते हैं यहां से। अब ऐसे फास्ट टाइम में तो अंदाजा लगा सकते हो 3600 होना चाहिए, क्योंकि 3600 का 2 गुना 7200 इस पे जाएगा ही जाएगा। अगर वैसे आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर निकालना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, 2 से निकालेंगे हम 15 ऐसे ही रहेगा, 9 दूनी 18, 25 भी आप कैसे रहेगा 16 दूनी 32, फिर आप 2 से नहीं कर सकते, 3 से कर पाओगे, 3 5 15, 3 गुना में 3 9, 25 के 25 ही और 16 एज इट इज रहेंगे। फिर 5 से ट्राई कर सकते हो, 5 एकम 5, 3 ऐसे रहेंगे, 5 5 25 और 16 के 16 है ना, तो 2 तीय 6, 6 5 30 और 30 तीय 90, ठीक है। और 90 ये कितने हो गए 16 5 80, 90 गुणा में 80, 8 ने 72, 7200 क्या आ गया एलसीएम। लेकिन आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए कि 3600 गुणा में 2 हम करें तब आपका 7200 आए, ठीक है। तो आपका आंसर 3600 पे टिक करना है कि वह छोटे से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2 गुना करने पर इन सभी से भाग जाए, तो 3600 का 2 गुना करने पर कोई संख्या भाग जाएगी, न कि 7200 पे टिक करना आपको, ओके। इससे आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दो संख्याओं 1040 और 391 का एचसीएफ क्या होगा। एसएससी सीजीएल का है ये, इसका आपका आंसर बताना है कि भाई इसका एचसीएफ क्या होगा। तो ध्यान दें यहां पे आपकी संख्या है 2040, तो बड़े से बड़ी संख्या यहाँ पे आप ऑप्शन पे ट्राई कर सकते हैं। पहले बड़े से बड़ी संख्या क्या है 21, जो संख्या 3 से भाग जाएगी और जो संख्या 7 से भाग जाएगी वो संख्या इनसे भाग कर देगी। 3 से भाग 4 2 6 और यहाँ ये 3 से भाग जाती है क्या 9 3 12 और 1 13, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद नंबर आता है इसका, किसका 18 का, 9 दूनी 18, ये 9 से भाग जाती है, अरे ये तो बिल्कुल ही नहीं जाती, ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद नंबर आता है 17 का, 17 का तो पहाड़ा वैसे ही ट्राई करना पड़ेगा, जो रूल हो तो काफी बड़ा है।
17 एकम 17, 3 बज के 17 दूनी 34, ये 17 से भाग चला जाता है, ये 17 से भाग चला जाता है कंप्लीट। इसको 17 से भाग करके देखते हैं, 17 दूनी 34, 5 बज के 17 थी क्या, ये भी चला जाता है, तो आपका आंसर है 17। HCF आपका 17 है। ये मैंने ट्राई किया कुछ इस प्रकार से। तो जरूरी नहीं कि हर जगह आप फंडा लगाओ क्या कि आपको गुणनखंड ही करना है, आपको भाग विधि पे ही जाना है, आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि 4 ऑप्शन है। पहाड़ा काउंट करके देख सकते हो, आप टेबल काउंट करके देख सकते हो। 3 संख्या है, 2:3:5 के अनुपात में है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 90 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो कोई भी संख्याएं हैं, 3 संख्या है, 3:5 अनुपात सॉरी 2:3:5, 2 3 5 के हैं, तो यहाँ जो एलसीएम आएगा ना अपने हिसाब से 2 3 6 6 5 30, अपने हिसाब से क्या आता है 30, और इसने एक बोल रखा है 30 नहीं है 90 है, 3 गुणा है, अपने हिसाब से एचसीएफ कितना आएगा, अपने हिसाब से तो एचसीएफ एक ही आएगा, क्योंकि एक बड़ी से बड़ी संख्या इनको भाग करेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ये इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना ही चाहिए, जो कि इसका 3 गुना कितना हो जाता है, 3 ही होता है। तो आपका आंसर डी आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छी चाहिए 12/5, 12/5, 14/15 और 16/17। तो आपको ऊपर का तो चाहिए HCF और नीचे वाले का चाहिए LCM। तो देखो 12 14 16 का HCF क्या आएगा ऊपर का, दो बड़े से बड़ी संख्या मुझे दिखाई दे रही जो इनको भाग कर सकती है, 2 में कोई भी संख्या, 4 में 255, 3 में 2 में, तो यही होगा, सभी में कॉमन तो 255 ही है, तो 255 तो है ही है, ये आपका आंसर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, इससे आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ये है कि 36 और 198 का HCF क्या होगा, क्या 36 198 को भाग कर सकती है, 36 ही देख लेना एक बार, 6 8 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, क्योंकि लास्ट में 8 है, 8 पे करेंगे, 8 6 48, 4 8 3 24, ज्यादा ही चला गया, नहीं जाता ये तो 36 तो नहीं हो सकता, फिर ट्राई करते 18 पे, 18 दूनी 36, 18 कम 18, 18 कम 18 जाता है, तो आपका HCF 18 है। बस क्लियर है, यानी कि 36/18, दूसरा आपका 198/18। तो यहां से तो करते हैं 36, 18 दूनी 36, यहाँ करते हैं 11 आ जाता है आपका, बस तो 18 से कट जाते हैं, तो आपका 6/18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, दो संख्याओं का एलसीएम 120, ठीक है, और दो संख्या इस अनुपात में है, 3:8 में है, तो आप लिखोगे जो एलसीएम है ना वो कितना है, 3:8 का 8 3 24, और यहाँ जो दे रखा है 120, कितना गुणा हो गया, सॉरी 124 नहीं 120, 24 पंजे 120 होते हैं, क्लियर है, 24 पंजे 120 होते हैं। और यहाँ जो पूछा है आपको, क्या पूछ रखा है आपसे भाई, संख्याओं का लघुत्तम इतना है, संख्या 3 8 में है, उन संख्याओं का योग क्या है, ठीक है, इसका 5 गुना है, तो इसका भी पहली संख्या 3 गुणा में 5, 5 3 15 आ जाएगी, दूसरी संख्या कितनी है 8, 8 गुणा में 5, 8 पंजे 40 आ जाएगी, दोनों का जोड़ करेंगे तो 55 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए राइट। ठीक है, आप कहोगे जी बिल्कुल ओके है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हाँ जी आपको कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई 32, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स 110 और 1980 का। अगर इनका मैं 0 से 0 काट देता हूं, 11 एकम 11, 11 8 88 कट जाता है, तो ये 110 ही तो है, 110 खुद से भी जाता है और उसको भी काट देता है 110। इसका एग्जाम है भैया, सीजीएल का है, 5/12/2022 फेस्टिव, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में, घबरा जाते हो आप सीजीएल के नाम से ही। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। दो संख्याओं का एलसीएम 4104, HCF 9, इन संख्याओं में से एक संख्या 171, तो दूसरी संख्या क्या होगी, अरे कुछ नहीं है, तो 4104 गुणा में 9 और 171 को हम भाग कर देंगे गुणा में दूसरी संख्या आ जाएगी, तो यहाँ से भाग करते हैं
9 एकम 9, कितने बच गए यहाँ पे 8, और 9 में 81, और ये कितने पे जाएगा 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 छके 54, 6 पे तो जाता ही जाता, जिसके लास्ट में 6 आता है 216 क्या आता है, तो 216 पे कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा 216। क्लियर। चलो 34, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे आज। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा होगा जो 16, 18, 36 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 16 से, 18 से और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 144 देखते हैं, क्या भाग जाता है 16 से जाता है, 18 से जाता है, 36 से जाता है, सीधी की सीधी बात है 144 जाती है। बस करना क्या था, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 16 से जाता है 144, 18 से जाता है, 36 से जाता है। अगर इसका 9 गुणा करूं तो 144 आ गया, इसका कितना 8 गुणा करूं तो 144 आ गया, इसका 4 गुणा करूं तो 144 आ गया। ठीक है, दो संख्याओं का योग 18 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 54 है। यानी कि दो संख्याओं का x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 है। ठीक है, और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 54 है। उनके व्युत्क्रमों का क्या होगा ये आंसर। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ये हैं। एक बात समझो आप, व्युत्क्रम 1/x प्लस 1/y अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इसका मतलब मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता है, जो कि दे रखा यहाँ पे 3 गुणा में 54 है। ठीक है, 3 गुणा में 54 है। तो एक बात समझो, 3 गुणा में 54 कितना हो जाएगा भाई, 3 चौके 12, 1 5 से 15, 16, 162, 162 हो जाएगा। x प्लस वाई, ऊपर यहाँ देखो x प्लस वाई कितना है 18 है, और एक्स वाई कितना है, एक्स वाई यानी कि दोनों संख्या पहली और दूसरी का मतलब ये है एक्स वाई ही है, x गुना वाई 162 है, तो 162 है एक्स वाई 162, तो कितने पे चल जाता है 9 8 72, 9 एकम 9, और 9 7 16, यानी 9 पे कट गया है ना। 1/9 आपका आंसर आ जाता है। बताओ भाई, कुछ मुश्किल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 35 का आसान शिफ्ट है क्या ये, सारे के सारे आसान क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 36, ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक 42 जो है आपका एलसीएम 42, 5 ए और 11 बी का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, 5 ए और 11 बी का जो आपका एलसीएम है वो होगा आपका 55 ए बी। ठीक है, ए बी का एलसीएम, और यहां जो ए बी है वो दे रखा 42। ठीक है, 42, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 55 गुणा में 42 42। ठीक है, 55 गुणा में 42, तो 5 दूनी 10, लास्ट में 10 सभी क्या आता है ना, तो 42 को अगर मैं 55 से मल्टीपल करूं, 5 दूनी 10, 500 के 20 रे 21, 210, 0 1 3 3 200, 2310, 2310 ऑप्शन ए, तो 2310 आ जाएगा आंसर, 2310, 2310 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में ये आपका आंसर है। ओके भाई, आसान है, सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 37, दो संख्याओं का योगफल है आपका 1224 और उनका अच्छे 68 है। उपरोक्त शर्तों को करने वाले, यानी कि आप लिख सकते हो 68 ए प्लस 68 बी इज इक्वल टू 1224। ए प्लस बी जो होगा 1224 भाग में 68,
17 चौके 68, ठीक है, और 17 कितने पे जाएगा भाई ये, 17 में 17 छिक्के 17 7 से, और 17 दूनी 34, 72, और a प्लस बी 72 हो गए। अब क्या बोलता है इसमें, उपरोक्त शर्तों को पूरा करने योग्य की संख्या है 72। अब करने वाले 3 3 3, अब भाई कौन से आ जाएंगे इसके आगे, दो संख्याओं का योगफल 12 24 HCF 68, उपरोक्त शर्तों का करने वाले, यानी कि आप क्या कर सकते हो, एक 72 हो जाएगा, एक क्या हो सकता है आपका, युग्म कैसे निकाले, पेड़ कैसे निकाले, अब वो आर 1 गुना 2 गुना 36, कैसे क्वेश्चन था भाई ये, 1 मिनट के लिए मैं इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, यहाँ तक तो ठीक है, क्या था ये क्वेश्चन, एक बार के लिए मैं देखता हूँ। हमने गलत काट दी भाई, इसलिए पेड़ नहीं बन रहे थे ये, मैंने गलत काट दी, ध्यान में नहीं रहा ना, तो यहाँ हम काट देंगे, हाँ 72 से ही काट दें, हाँ कितने से काट दिया था ये, 4 से काट देंगे 18, बस दिमाग खराब हो जाते कई बार, 1 और आपका 18 हो सकता है, ठीक है, 2 16 नहीं हो सकता, 3 15 नहीं हो सकता, 4 14 नहीं हो सकता, 5 13 हो सकता है, फिर 6 12 नहीं हो सकता, और 7 11 हो सकता है, और इसके बाद 8 10 नहीं हो सकता, 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर इसके बनेंगे, यही पूछ रखे हैं इसके कितने पेयर बनेंगे, 18 के कुछ इस प्रकार से पेयर बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ओके था। या मैंने 4 से 72 काट दिया, 72 के टुकड़े कर रहा था, जबकि 4 से और कटता था कि 18 आपका आंसर आ रहा था, सॉरी 18 था, 18 के टुकड़े करने थे। इसके बाद करते हैं एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं हैं 62 186 और 289 मीटर हैं, उस टेप की अधिकतम, यानी कि एक मापने का एक यंत्र, उसकी अधिकतम लंबाई क्या होगी जो इनमें प्रत्येक में से आराम से माप सके, यानी कि यहाँ आपको चाहिए HCF, क्या चाहिए, HCF चाहिए, ओके, तो यहां से HCF पे ट्राई करो आप, कि 62 इसको काट देता है, लेकिन 62 इसको नहीं काटता, ठीक है, 93, क्योंकि ये संख्या इससे तो छोटी ही होगी, फिर आता है 31, 31 इसको काट देता है, 31 दूनी 62, 31 को अगर मैं 6 से मल्टीपल करूं, 6 से, तो 6 कम 6 6 18 186 भी कट जाते हैं, अगर 31 को मैं 9 से मल्टीपल करूं तो क्या कट जाते हैं, 9 30 27, 9 एकम 9, हाँ कट जाते हैं, तो 31 आपका HCF आ जाएगा, आपका HCF कितना आ जाएगा, 31, 31 से कटती हैं सारी की सारी संख्याएं। इसके आगे अगर चले, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 6 अंकों की बस बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16 24 72 और 84 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 15 बचता है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, 16 24 72 और 84 का एलसीएम आपको चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो 16 24 72 84 का एलसीएम, 16 72 ना 24 भी है ना, 16 24 72 और 84 का एलसीएम चाहिए आपको, तो 2 से करेंगे 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 36 दूनी 72, और आपका 32 दूनी 84, अरे 32 दूनी नहीं, 42 दूनी 84, ठीक है, फिर आप 2 से करोगे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 21 दूनी 42, फिर 2 से करोगे, 2 से कर दोगे 2 दूनी 4, 2 3 6, और 9 दूनी 18, 21 ऐसे ही रहेगा, फिर 2 से नहीं 3 से जाएगा, 2 का 2 रहेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48, 7 3 21,
तो यहाँ 48 गुणा में 21 कितना हो जाएगा? 48 96 8 10 1008 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ का जो एलसीएम आया ना वो 1008 है। एलसीएम आया कितना? 1008। अब 1008 को 1008 से आप भाग करोगे कितने अंकों की? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 1 2 3 4 5 6 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को आप भाग करोगे तो कम से कम 9 पर जाएगा। ये 9 से जाएगा, 9 8 72 0 9 1 9 9 में से 2 गए आपके 7, 9 में से 7 गए आपके 2 9, फिर आपने एक 9 और ले लिया, फिर आपका 9 पे फिर गया 9072, फिर आपके बच गए इस बार 702 207। ठीक है, 4 हो गए थे, 5 हो गया था, एक छठा और लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2016। यहाँ बचेंगे आपके 3 और यहाँ बचेंगे आपके 6 63। अब 6 टाइम 9 है, 6 टाइम 9 है, इसमें से अगर हम 63 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा अपना 6 3 9 9 9 9। अब ये तो आपका आ जाता है कंप्लीट एलसीएम यानी कि संख्या। अब प्रत्येक कंडीशन में 15 बचने चाहिए, तो 4 टाइम 9 है और लास्ट में 36 है, इसमें 15 आपको और ऐड करने हैं। तो ये आपके 6 5 11 3 1 4 1 5 9 9 9 9, ये आपका आंसर आ जाएगा 4 टाइम 9 एंड 5 1। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा एक बड़ा आसान मुश्किल सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखने में बड़े मुश्किल लगते हैं, पर ट्राई करते हैं क्या वाकई में ऐसे क्वेश्चन मुश्किल होते हैं या नहीं होते हैं। अब सबसे पहले इसमें लेते हैं, कोई कॉमन है तो ले लेंगे। ए क्यूब है, यहाँ बी क्यूब है, यहाँ बी सिंगल है, यहाँ ए सिंगल है। ए बी कॉमन ले लेंगे तो अंदर की साइड ए स्क्वायर और माइनस की बी स्क्वायर बच जाएंगे। अगले इस पेयर में से लेते हैं, तो यहाँ बी स्क्वायर बड़ा से बड़ा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सिर्फ अंदर ए बचेगा, यहाँ ए स्क्वायर चला गया तो यहाँ बी क्यूब में से बी स्क्वायर ले लिया था तो माइनस का बी ही बचेगा। तीसरा पेयर देखते हैं अब, तो यहाँ तो तीसरा पेयर है ही कुछ पहले से ही, ए बी इंटू ए माइनस बी। अगर हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ध्यान रखना एलसीएम, एलसीएम निकालना है। ए बी है बाहर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए बी है, तो ए बी तो ए बी से भाग चला जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर से नहीं जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है ये बाहर के जितने भी मल्टीपल हैं उनसे चला जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। अंदर की साइड यहाँ ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी है, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये वाली संख्या इससे भी जाएगी, इससे भी जाएगी और उससे भी जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका एलसीएम आ जाएगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपका था। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं फिर बोल देता हूँ, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना F6 2.0 से। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।